प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आम तौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है, और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा, और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा, और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है, और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आई फील ग्रेटली ऑनर्ड
and privileged by the trust that has been reposed by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. We will also work towards development of a natural gas-based economy in the country. कोरोना के वायरस है उसकी जो वेरिएंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए लैब चालू की जा रही है। शुरू हो गई है लैब। मुझे लगता है कि पहले रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था LNJP के अंदर पहली ऐसी लैब बनी थी, लेकिन जो ILBS में लैब बनी है वो उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और शायद अपने तरीके की नॉर्थ इंडिया की इस तरह की पहली लैब है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक हमारे जितने भी सैंपल्स थे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के NCDC वगैरह में भेजने पड़ते थे, अब हम लोग यहीं पे कर सकते हैं और अगर कोई नया वेरिएंट आता है हमें पता चलता है, तुरंत पता चल जाएगा और उसकी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। At our zoo, one red panda Sobha, she has given birth to 2 new young ones, both mother and cubs. They are doing fine. This took place at our conservation breeding center at Tupkedada. As you all know that our zoo is the coordinator zoo for red panda conservation breeding program in India. I am very sure that these 2 birds, they will bring cheers to the conservationists in the world and in India both. पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून ख़त्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना ख़त्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है।
सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी। जब मंडी के बाहर खरीद होगी, करीब 40 से ज़्यादा मंडी मध्य प्रदेश की, उसमें 0% वहाँ पे खरीद हुई है। वे मंडी मंदी के कागार पे है, पूरी बंद होंगी वे मंडियाँ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की, बिहार पूरा बंद हो चुका है। मतलब कौन सा फार्मूला है कि वहाँ पे खरीद होगी नहीं और मंडी चलती रहेगी? कौन सा फार्मूला है? मंडी कैसे चलती है वो सबको पता है। तो ये पूर्ण रूप से गलत कह रहे हैं। %47 मीन्स नियर टू 50% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है। ये ज़रूर हेल्प करेगा लोगों को कोविड से बचाने के लिए। और जैसे कि म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, इन्होंने प्लान किया है, तो और 3 जंबोज आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग 7 जंबोज है, मेडिकल कॉलेजेस है, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है। सारी तैयारियाँ महानगर पालिका आयुक्त इनके अंडर हो चुकी है थर्ड वेव के लिए, अगर आता भी है तो। अभी आज ये भी खबर आई कि महाराष्ट्र जो स्टेट है सब में आगे है वैक्सीन के लिए। 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। पूरे इंडिया में सब में आगे महाराष्ट्र है। क्या कहते? क्यों नहीं, महाराष्ट्र पहले से ही प्रोग्रेसिव स्टेट्स है और जो स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है इम्यूनाइजेशन, वो आज कहीं ना कहीं वो रंग ला रही है या उनका एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव। फिर भी और डोजेस मिले जल्दी से जल्दी। अगर सेकेंड डोज के भी जो परसेंटेज है वो 30-40% तक गए तो महाराष्ट्र में जो भी खतरा मंडरा रहा है थर्ड वेव का, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.